बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमारा बेसिकली मौजू भी वही होता है, टॉपिक भी वही होता है जो आम हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं या पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा होता है। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं इशू को जो है वो हाईलाइट करें और अपने एपिसोड में कन्वर्ट करें ताकि उनके नॉलेज को अपडेट किया जा सके और उनके जितने भी कंप्लेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं तो उनको प्रॉपर एड्रेस किया जाए मेडिकल एक्सपर्टीज़ में। तो आज का हमारा मौजू बेसिकली ये होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्पेग्नोमाइनोमीटर रखे होते हैं, यानी डिजिटल बीपी अपरेटस रखे होते हैं। और हमारे जो क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे बेसिकली डिजिटल की बजाय जो है वो मर्करी मीटर ज़्यादा पड़े होते हैं। तो पेशेंट आके हमें ये पूछता है कि जब मैं घर में अपना बीपी चेक करती हूँ या मैं चेक करता हूँ तो हमने घर में अपने पास डिजिटल मीटर रखा हुआ है, तो उस पर जो रीडिंग आती है क्या वो ठीक होती है या नहीं ठीक होती। तो ये वो सवाल है जो पेशेंट आके हमारे पास करते हैं जब भी हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो पेशेंट कहता है कि सर मैं अभी अपने घर से चेक करके आई थी या मैं अपने घर से चेक करके आया था तो मेरा बीपी जो है ना 130/80 या 150/90 या 140/80 इस तरह की रीडिंग आई है। तो मैं फ़ौरी तौर पे क्लिनिक आ गई हूँ या मैं फ़ौरी तौर पे क्लिनिक आ गया हूँ, ताकि मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से जाके अपनी तसल्ली करूँ कि क्या मेरा जो घर वाला डिजिटल ब्लड प्रेशर का मीटर है क्या वो ठीक है या नहीं है, या उस पर ब्लड प्रेशर चेक करना मुनासिब है या नहीं है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स के जो लिए यही जो टर्म्स है उनको बताएं कि डिजिटल मीटर और मर्करी मीटर जो है वो बेसिकली उनके यूज़ में कौन सी जो है वो मुमासलत है या कौन सा जो है वो ज़्यादा बेटर वे है इसको ब्लड प्रेशर को चेक करने का। तो सबसे पहले ये कि आज से पहले जितना भी है वो मर्करी मीटर, चूँकि हर जगह पे छोटे क्लिनिकल ट्रायल में या आपके हॉस्पिटल्स में या आपके क्लिनिक्स में या पॉली क्लिनिक्स में तो ज़्यादातर जो है वो मर्करी मीटर का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि अब जो नई गाइडलाइन आई है, नई जो रिसर्च आ रही हैं, तो उसमें ये चीज़ इम्प्रूव की गई है या उन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किए हैं या इसको उन्होंने ये मुनासिब समझा है। तो गाइडलाइन में उन्होंने ये कहा है कि जो डिजिटल आपका ब्लड प्रेशर मीटर है वो बेसिकली बेहतर है बनिस्बत मर्करी के, कि आप जो है वो डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर जो आपके पास होता है, ब्लड प्रेशर का आला जो आपके घर में होता है तो वो बेहतर है, लेकिन उसकी जो रीडिंग आपने लेनी होती है, ब्लड प्रेशर जो चेक करना होता है उसका तरीक़ाकार जो है वो उसको आपने ज़रा फॉलो करना होता है। तो वो जो घर में आपके पास डिजिटल मीटर्स होता है वो भी तकरीबन ठीक होता है। एक होता है रेस्ट मीटर जो वॉच की तरह होता है, जो हम अपने ये इस जॉइंट के ऊपर लगाते हैं अपने, यानी आप हाथ के पीछे वाले हिस्से पे आप लगवाते हैं, रेस्ट उसको कहते हैं। उसकी निस्बत बेहतर ये है कि जो आर्म और कफ़ वाला है, यानी कफ़ वाला डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर जो आपके घर में है वो बेहतरीन है, लेकिन उसको चेक करने के लिए 2-3 शराइत हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर का असल पैमाना है वो आपके सामने आएगा। नंबर एक तो मरीज़ जो है वो जब भी ब्लड प्रेशर आप चेक करें उसका, तो वो जिस जगह बैठा हो कम अज़ कम पिछले 5 मिनट से उसी जगह पे बैठा हो और स्टिल उसकी पोजीशन ठीक हो। अगर वो लेटा हुआ है तो ठीक 5 मिनट उसी जगह पे ही लेटा हो, यानी उससे पहले कहीं आगे पीछे से मूव करके ना आया हो। और दूसरी बात यह कि पेशेंट को जो अगर वाशरूम वगैरह आया है या उसको स्टूल की हाजत हो रही है, पखाने की हाजत हो रही है, तो वो उससे प्रॉपर रिलैक्स हो जाए। नंबर 3, उसके सामने कोई भी इस तरह की बातें ना की गई हों जिससे वो डिप्रेशन में गया हो, या बहुत ज़्यादा ऐसी बातें या बहुत ज़्यादा ऐसा खुशी का मौका अगर उसके पास हो तो उसमें कम अज़ कम 5 से 7 मिनट का आप गैप डालें और पेशेंट को रिलैक्स करके फिर उसका बाजू प्रॉपरली सीधा रखवाएं। ये जो पोजीशन है ऐसे उसको बाजू को रखवाएं, फिर उसको कफ़ लगाएं और कफ़ लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि कफ़ जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर कफ़ को लगाया जाए, यानी लूज़ ना हो। तो ये कफ़ लगा के फिर जब आप उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो जो उसके ऊपर रीडिंग आएगी ब्लड प्रेशर की वो बेसिकली एक्यूरेट होगी, यानी क्लियर होगी। उसमें भी तरीक़ाकार ये है, बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है ना वो एंग्जाइटी में होता है, पेशेंट हमें कहता है कि जी मैंने अभी चेक किया तो मेरी ये रीडिंग आई, 5 मिनट बाद किया तो ये आई। तो बेसिकली इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो विद इन सेकंड चेंज होती है। अब मेरे सामने अचानक से मेरे माइंड में कोई खुशी की बात आएगी तो मेरी फीलिंग चेंज हो जाएगी, मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा पल्स रेट भी चेंज हो जाएगा।
इसी तरह मेरे माइंड में कोई ऐसी बैक थ्योरी चल रही होगी या बैक कोई पुरानी बातें आनी शुरू हो जाएंगी, तो विद इन सेकंड जो है ना वो मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा पल्स रेट जो है वो डिफरेंट होगा, यानी वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर अपने सामने कोई ड्रामा देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, तो मेरे चूँकि मेरी माइंड की मूवमेंट चेंज हो रही है, तो विद इन सेकंड जो है ना मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा पल्स रेट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आपने जब भी अपने घर में बैठ के डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर के साथ अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। एक तो पोजीशन नॉर्मल हो, और दूसरा ये कि 5 मिनट से स्टिल आप उसी जगह पे हों। तीसरी बात ये कि आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना, कम से कम उसमें 10 से 15 मिनट का गैप डालें, या अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत से भूख लगी हुई है तो हल्का फुल्का कुछ खा के तो फिर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, तो डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर से भी जो आपकी रीडिंग आएगी वो ठीक आएगी। अब इसमें तरीकाकार ये होता है कि 3 दफ़ा आप रीडिंग्स ले लें। पहले आपने रीडिंग ली, 5 मिनट का गैप डालें, फिर एक रीडिंग ले लें, 5 मिनट का गैप डालें, फिर एक रीडिंग ले लें। तो 3 रीडिंग जो आप लेंगे, पहले वाली छोड़ दें, आखिरी वाली छोड़ दें और दरमियान वाली तकरीबन आपकी बेहतर होगी, तो उसी को आप जो है वो देखें और उसके मुताबिक जो है वो अपना फ़र्दन आगे प्रोसेस चलाएं। तो बेसिकली आज हमारा मौजू चूँकि यही था कि हमने सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये बताना था कि डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर भी आपका ब्लड प्रेशर सही चेक करता है, बस सिर्फ उसमें जो एहतियात होती हैं हमने आपको बता दी। तो इसको मद्देनज़र रखें तो ब्लड प्रेशर अपने घर में भी आप चेक कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आके आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में भी ब्लड प्रेशर को चेक करवा सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।